हेलो गाइज, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल हिंदी। आज मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उस पर एक कमेंट आया था मुझे कि 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स ये डिफरेंस आखिर क्यों होता है और ऐसे क्या चेंजेस करने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स में कि हमें 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी भी वो ऑपरेट हो जाए। तो इसी रिलेटेड मैंने एक सोचा कि एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा कमेंटेड टॉपिक्स के ऊपर। जो भी टॉपिक आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज देखते हैं कि 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज है ये क्यों है। तो सबसे पहले ये देखने से पहले फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है। आप सबको पता है ये जो हमारी एसी साइकिल होती है, एसी साइकिल जिसे हम बोलते हैं, ये ऐसी होती है। तो ये हो गई मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी हो गई 1 साइकिल। इसे मैं बोलूँगा 1 साइकिल। तो 1 सेकंड में मेरी कितने नंबर ऑफ साइकिल होती है वो बन जाती है मेरी फ्रीक्वेंसी। उसे मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। 50 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। इसी वजह से हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्स। अब 60 हर्ट्ज जो यूज़ करते हैं, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होती है वो यूएस में होती है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आप सबको पता होगा, यूएस कंट्री में फिर 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। तो ये चेंज कब आया और ये कहाँ से शुरू हुआ, मतलब 50। तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो थे थॉमस एडिसन, उन्होंने एक बल्ब की खोज की थी। इलेक्ट्रिसिटी से पहले उन्होंने एक बल्ब की खोज की थी। नियरली अबाउट साल मुझे याद नहीं, लेकिन 1875 के नियरली अबाउट कुछ तो है वो जान दीजिए। उन्होंने एक बल्ब की खोज की थी जो कि 100 टू 110 वोल्ट डीसी पे प्रॉपर वर्क करता था। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। जब से उन एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने ये पता लगाया कि मेरा जो बल्ब है वो 100 वोल्ट और 110 वोल्ट के बीच में प्रॉपरली वर्क करता है। तो इसी वजह से उन्होंने जो पावर स्टेशन तैयार किए, सबसे पहले पावर स्टेशन जो बनाए, जो कि यूएस में थे, वो डीसी पावर स्टेशन, और वो जो थे 110 वोल्ट डीसी पावर स्टेशन थे। आगे चल के आपको पता होगा निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एसी सप्लाई की खोज की। अब ये एसी सप्लाई के डीसी सप्लाई के ऊपर बहुत से एडवांटेजेस थे। इसी वजह से ग्लोबली एसी सप्लाई जो था वो पॉपुलर होने लगा और ग्लोबली एसी सप्लाई की डिमांड बढ़ने लगी। एसी सप्लाई को लोग अपनाने लगे। तो ये यूएस भी उसको ये नहीं था, तो यूएस में भी एसी सप्लाई ही अडॉप्ट किया गया, जो कि डीसी एसी वॉर में एसी जीत गया, एसी सप्लाई। और ये यूएस में जब यूज़ किया तो यूएस में जो बल्ब थे मेनली उस ज़माने में जो लोड था वो लाइटनिंग लोड था। वो जो बल्ब थे वो 100 टू 110 वोल्ट डीसी पे प्रॉपर वर्क करते थे। तो उस बल्ब में उन्होंने ऐसे कुछ चेंज किए कि वो 110 वोल्ट एसी पे चलने लगा, क्योंकि इनका पुराना जो 110 वोल्ट का जो रेंज था वो वोल्ट का उन्होंने वैसे ही रहने दिया, 110 वोल्ट ही रहने दिया, और वो एसी सप्लाई पे उसको यूज़ करने लगे। लेकिन इसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ा, जो कि उन्होंने किया 60 हर्ट्ज। तो इसी वजह से यूएस में जो उस टाइम यूज़ करने लगे वो था 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी। जबकि जो निकोला टेस्ला ने जो तैयार किया था एसी, वो जो पॉपुलर एसी था, वो उन्होंने ऐसा पाया उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये एसी सप्लाई जो है ये मोटरिंग लोड, जो लाइटनिंग लोड, इसके लिए एकदम प्रॉपर सा जिसे हम कहते हैं कि पावर सप्लाई था उस ज़माने का। और सेकंड एक थिंग ये थी कि ब्रिटिश और यूएस ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, उस ज़माने की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, और उनके बीच में वॉर भी था।
तो वो एक दूसरे को बेटर साबित करने के लिए कुछ तो एक दूसरे में चेंज लाने चाहते थे। तो इन्होंने कर दिया 60 हर्ट्ज, इन्होंने कर दिया 50 हर्ट्ज, ब्रिटिश कंट्री ने कर दिया 50 हर्ट्ज। इसकी एक और वजह भी है 50 हर्ट्ज की। अगर आप लोग देखेंगे ब्रिटिश का जो ये होता है चलन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है कॉइन जो उनके आते हैं, वो 1 का कॉइन आता है, 2 का आता है, 5 का आता है और उसके बाद 10 का आता है। फिर से इनका जो नोट आते हैं वो 10, 20, 50 और 100। इसी मतलब उनकी जो नंबरिंग सिस्टम थी वो 1, 2, 5 और 10 के ऊपर डिपेंड थी। तो ये 5 के वजह से उन्होंने जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज रख दी, 50 हर्ट्ज रख दी। और आगे चल के हम सबको बताए कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ही हमारे इंडिया पे राज किया। तो उन्होंने ही इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले लाई। तो जबकि ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया में आया था, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी लाई थी वो उनकी यहाँ की थी, जो की थी 230 वोल्ट AC, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, 50 हर्ट्ज AC। आप हमारे यहाँ भी अभी भी अपने नोट्स और कॉइन देख सकते हैं, ब्रिटिश नंबर के ऊपर ही वो बेस है। हमारे यहाँ भी कॉइन जो बनते हैं वो 1 रुपीज़ का आता है, 2 रुपीज़ का आता है, 5, उसके बाद डायरेक्टली 10। नोट भी आएंगे तो 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा 30 रुपीज़ का मेरा कॉइन आ गया, 30 रुपीज़ का नोट आ गया, 60 रुपीज़ का नोट आ गया। तो इसी वजह से ये नंबर बेस होने की वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज थी और वही इंडिया ने अडॉप्ट कर ली। इस वजह से मेन जो हमारा जो क्वेश्चन था कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का आखिर कब ये हुआ, तो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का मेन जो कारण है वो यही है कि 50 हर्ट्ज इंडिया में ब्रिटिशों की वजह से आया, जो कि पहले से ही 50 हर्ट्ज था। और 60 हर्ट्ज जो AC यूज़ करते हैं वो यूएस यूज़ करता है, यूएस यूज़ करता है। और रहा सवाल क्या चेंज करने पड़ते हैं इक्विपमेंट में, तो ज़रूर चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सबने अभी इस एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि 100 to 110 वोल्ट DC पे जो बल्ब चलते थे, तो उन्होंने उसमें ज़्यादा कुछ उन्हें चेंज नहीं करना पड़ा AC सप्लाई की वजह, AC सप्लाई को ऊपर उसको यूज़ करने के लिए सिर्फ वोल्टेज रेंज उन्होंने वही रख दी। मतलब वोल्टेज रेंज थी जो 110 वोल्ट AC और 60 हर्ट्ज US ने कर दी। तो अगर मैं एक बल्ब बनाता हूँ जो कि मेरा 100 to 110 वोल्ट पे चलता है, 110 वोल्ट पे चलता है, तो उसका रेजिस्टेंस का एक वैल्यू डिपेंड किया होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लाइट देगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो लाइट देगा। जो लाइट मेरे 60 हर्ट्ज सप्लाई पे ऑप्टिमम, जिसे मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिमम यूज़ हम कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूज़ के ऊपर चलेगा। अगर इसको मैं 50 हर्ट्ज पे चलाऊंगा तो ये ऑप्टिमम नहीं होगा, या ये चलेगा ही नहीं। तो यही वजह थी ब्रिटिशों की, US की, कि उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किए। क्योंकि अगर वो फ्रीक्वेंसी में चेंज करते, या अभी हम सोचते हैं कि मैं हमारे इंडिया का 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज करना चाहूँगा, तो जो भी इक्विपमेंट है जो कि 50 हर्ट्ज के ऊपर चलते हैं वो सब इक्विपमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि बहुत से घरों में लगे हुए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं करते। और रहा कुछ इंटरनेशनल ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड जिसे मैं कहता हूँ कि MI मोबाइल है, आप सब यूज़ करते होंगे MI, या कोई भी मोबाइल होगा जो इंटरनेशनल यूज़ करते हैं, उसका जो चार्जर आप देखेंगे, चार्जर के ऊपर आप ज़रूर देखना, चार्जर के ऊपर जो लिखा होता है वो 50 to 60 हर्ट्ज के बीच में काम करता है, यही लिखा होता है। तो यही बेसिक रीज़न है, यही चेंजेस होते हैं। तो होप गाइज आप सब समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।